ये एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद आपको चुभेगा। कितनी बार आपने किसी सफ़र की शुरुआत की, लेकिन रास्ता मुश्किल होते ही आप पीछे हट गए। कितने सपनों को आपने इसलिए मुरझाने दिया क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगी। कितने लक्ष्यों को अधूरा छोड़ दिया जो अब पछतावे की धूल में दबे पड़े हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई याद दिलाना चाहता हूँ जो एकदम सीधी है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। साथियों, सफलता और असफलता के बीच का पुल ना तो केवल टैलेंट से बनता है और ना ही किस्मत से। दोस्तों, ये पुल बनता है कंसिस्टेंसी से। जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो शांत अटल ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है जब आपकी आत्मा थकी हुई राख की तरह महसूस करती है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल सिंह चौहान, और आज बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। जी हाँ, कंसिस्टेंसी वो सुपर पावर है जो आपकी जिंदगी में सफलता के खेल में आपका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। दोस्तों, मोटिवेशन जो होता है ना, वो एक चिंगारी की तरह होता है, चमकदार और तेज, जैसे अंधेरी रात में आतिशबाजी। ये आपके होश को जगाती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है और आपको अजेय महसूस कराती है। लेकिन आतिशबाजी की तरह ये भी जल्दी बुझ जाती है जब तक कि आप इसे एक स्टेडी फ्लेम, जिसका नाम कंसिस्टेंसी है, उसके साथ पोषित नहीं करते। ये खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब माइकल फेल्प्स के बारे में सोचिए, जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन है। उनका राज क्या था? सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि हर दिन सुबह 5 बजे ठंडे पानी में कूदने का अनुशासन, चाहे पानी उसकी शंकाओं से भी ठंडा क्यों ना हो। दोस्तों, माइकल फेल्प्स ने कभी भी सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कंसिस्टेंसी की फ्लेम को अपने रास्ते को रोशन करने दिया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। दोस्तों, हर लक्ष्य की शुरुआत में दुनिया संभावनाओं से भरी हुई लगती है। आप उत्साह से लबरेज होते हैं, जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। लेकिन फिर वो नई चमक खत्म होती है, मेहनत शुरू होती है और खिलौना भारी लगने लगता है। तब हम सोचते हैं कि मैं इसे तब फिर से शुरू करूंगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब जिंदगी कम केओटिक होगी और सितारे अलाइन होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट मोमेंट एक जाल है। सितारे कभी भी खुद ब खुद अलाइन नहीं होंगे। आपको अपनी कॉन्स्टेलेशन खुद बनानी होगी। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कैफे में लिखा अपने सोते हुए बच्चे के साथ, और यह साबित किया कि इम्परफेक्ट कंडीशंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक ला सकती हैं। कंसिस्टेंसी एक शांत योद्धा है। कंसिस्टेंसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे कोई परवाह नहीं है कि आप थके हुए हैं, आपके अंदर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की कमी है, या आप स्ट्रेस में हैं। ये बस एक चीज मांगती है कि आप हर दिन दिखाई दें। यू हैव टू शो अप एवरी डैम डे। दोस्तों, सेरेना विलियम्स के बारे में सोचिए, जिन्होंने कोर्ट पर अनगिनत घंटे बिताए। ऐसे दिन जरूर रहे होंगे जब उनका मन नहीं करता होगा, जब उनका शरीर थका होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट पर कदम रखा। उनका सीक्रेट वेपन उनकी टैलेंट या प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उनकी वो ताकत थी जो उन्हें तब भी प्रैक्टिस करने पर मजबूर करती थी जब बाकियों ने गिव अप कर दिया होता था।
दोस्तों, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं है। ये सफलता की तालियों की गूंज नहीं है और ना ही नई शुरुआत की चकाचौंध। ये छोटे छोटे कदमों की धीमी लय है। हर दिन अपने प्रयासों के बीज को पानी देना, यहां तक कि जब मिट्टी सूखी और बंजर लगे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के बारे में सोचिए, जिन्होंने एक गैरेज के अंदर, जी हां, एक गैरेज के अंदर एप्पल की शुरुआत की, बिना किसी गारंटी के साथ। उनके परिश्रम का फल उन्हें तुरंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मिट्टी को पोषित करना जारी रखा। सालों बाद, सालों बाद वो गैराज इनोवेशन का केंद्र बन गया और एप्पल एक वैश्विक क्रांति। दोस्तों, जब कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है, जब हर दिन आप दिखाई देने लगते हैं, तो कुछ जादू ही होता है। कंसिस्टेंसी आदत में बदल जाती है और आदत आपका चरित्र बनाती है। इट मेक्स योर कैरेक्टर। और जब ऐसा होता है तो दोस्तों, ये ऑब्लिगेशन जैसा नहीं लगता। आप इसे मजबूरी में नहीं करते, बल्कि ये सांस लेने जैसा महसूस होता है, जो एकदम आवश्यक और नेचुरल होता है। अब कोबी ब्रायंट को ही ले लीजिए। दोस्तों, कोबी रोज सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करते थे, अपने कॉम्पिटिटर्स के उठने से पहले। उनकी कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उनकी पहचान बन गई। दोस्तों, वर्कआउट को स्किप करना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसा करना गलत लगता था, जैसे किसी पक्षी के लिए उड़ान को मना करना। सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी तुरंत नतीजे नहीं देती। ये बीज बोने जैसा है। आप इसे हर दिन खोद कर नहीं देखते कि ये बड़ा है या नहीं। आप इसे पानी देते हैं, इसे पोषित करते हैं, नर्चर करते हैं और प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। फिर भी बहुत से लोग ठीक उसी वक्त हार मान लेते हैं, जब पौधा जमीन से बस बाहर आने वाला ही होता है। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। धैर्य रखें, रिलेंटलेस बने। याद रखें, आपके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम एक बूंद की तरह है। शुरुआत में यह तुच्छ लग सकता है, लेकिन एक दिन वो बूंद एक पूरी बाल्टी को भर देगी और आप उस सागर पर गर्व करेंगे जो आपने खुद बनाया है। दोस्तों, कोई भी तब मेहनत कर सकता है जब वो मोटिवेटेड हो। असली परीक्षा तो तब है जब आप थके हुए हैं, अनइंस्पायर्ड हैं और हर कोशिका आपको आराम करने के लिए कह रही है। दोस्तों, जादू वहीं पर शुरू होता है। दोस्तों, ओपेरा विनफ्रे के बारे में सोचिए, जिन्होंने रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन झेला और फिर भी वो एक ग्लोबल आइकन बनी। उनकी सफलता फ्लीटिंग मोटिवेशन पर नहीं टिकी थी, ये परजीवियरेंस, ग्रिट के ठोस आधार पर बनी थी। इस फैसले पर कि वो हार नहीं मानेंगी, भले ही हालात उनके कितने भी खिलाफ हों। दोस्तों, कंसिस्टेंसी आपका सबसे बड़ा साथी है। ये परिपूर्णता के बारे में नहीं है, इट इज नॉट अबाउट परफेक्शन, बल्कि ये ग्रिट के बारे में है, ये परजीवेरेंस के बारे में है, ये डिसिप्लिन के बारे में है, ये आपकी दृढ़ता के बारे में है। ये हर दिन, हर हाल में, तूफान के बीच खुद को हाजिर रखने के बारे में है। सफलता कोई बिजली का झटका नहीं है, बल्कि ये एक स्टेडी चढ़ाई है। एक एक कदम, चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। इसलिए चढ़ाई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर छोटा कदम मायने रखता था और आप गर्व से खड़े होंगे, ये जानते हुए कि आपने सिर्फ सफलता का सपना नहीं देखा, आपने उसे खुद बुना है, उसे खुद बनाया है। तो साथियों, बी रिलेंटलेस, बी कंसिस्टेंट और देखिए कैसे दुनिया आपकी मेहनत के आगे झुकती है।
फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग एपिसोड को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।